magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom. So suppose we'll take a proton at the center and electron orbit में. So electron के opposite में current रहेगा ना, electron के opposite में current रहेगा. So we can write, we know that current क्या होगा? Current will be charge upon time, है ना? We can take charge upon time period. क्या ले सकते हैं? Time period of revolution, which is E by T. क्या आ जाएगा? E by T equation का. Also, magnetic moment of a loop carrying current. किसी लूप में अगर करंट पास करेंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहता है? नहीं याद है? M इक्वल्स टू आई ए रहता है. M इक्वल्स टू आई इंटू ए फॉर अ लूप. किसी लूप में करंट जा रहा है अगर, एंड आई इज E by T. ये इक्वेशन 2 हो गया. इफ यू सब्स्टिट्यूट I from 1, we'll get from 1 and 2 M equals to E by T into A. एरिया ऑफ लूप सर्कल क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर E by T. ये इक्वेशन 3. सिंस V equals to 2 pi r by T हो जाएगा ना. V equals to 2 pi r upon T. That is distance upon time. क्या हो जाएगा? Distance upon time. तो distance circumference है यहाँ पे. So T will be what? Then T will be 2 pi r by V. So put the value of T now. From 3 and 4. We'll get capital M equals to E upon 2 pi r upon V into A, that is pi r square. No? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो. We are left with E into V into R upon 2. ये हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट. क्या हो सकता है? मैग्नेटिक मोमेंट. और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, ये एक एक्सप्रेशन हो गया. सो आफ्टर दिस यू कैन राइट आल्सो वी नो दैट. क्या मालूम है हम लोग को? कुछ नहीं. सो विल से L equals to MVR है ना. Equation 5 can be written as या फिर एक स्टेप कम कर देते हैं. Try to increase number of steps. We can just multiply and divide by M. So we'll get E upon 2M into MVR. So we'll get M equals to E upon 2M into L. L equals to MVR होता है. L equals to MVR होता है. L क्या है? Angular momentum. What is L? Angular momentum. फर्स्ट चैप्टर में किया था हमने. So you got M equals to E by 2M into L.
एक m का फॉर्मूला ए भी हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड। आपको डायरेक्शन निकालना है तो वेक्टर फॉर्म so we can add m bar equal to minus of e by 2m into l bar। नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज l और m का डायरेक्शन अलग अलग है। l और m का डायरेक्शन अलग है। l पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है और m करंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। m मतलब नॉर्थ पोल का डायरेक्शन, m मीन्स डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, एंड l इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यू नो दैट पार्टिकल मोशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है सर्कुलर है ना। तो योर थंब शोज मोशन ऑफ कर्ल्ड फिंगर शोज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ l। और I के लिए करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो थंब नीचे जा रहा है उसके लिए, तो m का डायरेक्शन नीचे है और l का डायरेक्शन ऊपर है, दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन वेक्टर फॉर्म है। दिस extra something for you all। E by m, m is mass of electron, m is mass of electron, m is mass of electron which is called specific charge। क्या बोलते हैं उसको? specific charge। जे थॉमसन ने फाइंड किया था। एंड E by 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वहां पे E लिख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। So m by l is also gyromagnetic ratio. M by l is also same. So you can write down this